अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता था फॉलोइंग ऑर्गन, तो ये भी करता है। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसके अंदर ओवरीज आती है, इसके अंदर ओविडक्ट्स आते हैं जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस होता है, वेजिना होता है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ओवरीज से स्टार्ट करते हैं। कल जिस तरीके से टेस्टिस से स्टार्ट किया था, यहाँ से ओवरीज से स्टार्ट करते हैं। ओवरीज जो है ये ओल शेप्ड होती है विच आर एम्बेडेड इनसाइड दी या विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द वुमेन नियर द किडनी। यानी कि ये ओवरी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, किडनी के नज़दीक में। वुमेन हैज़ टू ओवरीज, वुमेन को 2 ओवरीज होती हैं। ठीक है ना, ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द वुमेन। यानी कि वुमेन का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? ओवरीज होती है। और मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? वो टेस्टिस होते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। फंक्शन क्या है ओवरीज के? इज टू मेक दी मैच्योर फीमेल सेक्स सेल, यानी कि फीमेल सेक्स सेल बनाती है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाती है। 2 टाइप के फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है जिसको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ईच ओवरीज इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल, यानी कि जो ओवरीज हैं इसके ऊपर ये किसके कंपोज होती है? बहुत सारे फॉलिकल्स से कंपोज होती है। ठीक है ना, जब प्यूबर्टी आ जाती है ना, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं, ये राइप एग्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जस्ट अबव द ओवरीज, ओवरीज के ऊपर एक ट्यूब होते हैं जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। वो ओविडक्ट जो होता है आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज बट हैव ए फनल शेप्ड ओवरी। ये डायरेक्टली ओवरीज के साथ कनेक्ट नहीं होता है, इसको फनल शेप ओपनिंग होती है जो ऑलमोस्ट कवर करके रखती है ओवरीज को। ओवम जो होता है रिलीज होता है ओवरीज से, वो चला जाता है ओविडक्ट में। ठीक है ना, उसी फनल शेप्ड ओपनिंग की मदद से ओविडक्ट में चला जाता है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है। कैसे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है? क्योंकि स्पर्म वहाँ पे जाता है तो मिलता है एग के साथ, ओवा के साथ, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है ना, वो ओविडक्ट में होती है फर्टिलाइजेशन। कोई पूछेगा तो बोलना है वो फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, वो ओविडक्ट में हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद बचे 2 ओविडक्ट कनेक्ट टू ए बैग लाइक आर्गन। 2 ओविडक्ट होते हैं, वो बैग लाइक आर्गन के साथ कनेक्ट होते हैं जिसको हम यूट्रस बोलते हैं या वॉर्म बोलते हैं एट देयर अदर एंड्स। ठीक है, दूसरे एंड के साथ वो कनेक्ट होता है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है ना फर्टिलाइज्ड ओवम की, वो इनटू ए बेबी, यानी कि जब वो बेबी में चेंज हो जाते हैं, जब बेबी बनता है तो वो यूट्रस में होती है। कहाँ होती है? यूट्रस में। यूट्रस कनेक्ट होता है एक नैरो ओपनिंग के साथ जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, किसी दूसरे ट्यूब की मदद से। उस ट्यूब को हम बोलते हैं वेजिना। जो वेजिना जो होता है वो बॉडी के बाहर ओपन होता है। वेजिना का काम क्या होता है? वो रिसीव करता है पेनिस को मेल से, फिर वो स्पर्म रिलीज होता है अंदर ओवरीज में जाके, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। वेजिना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं बिकॉज ये पैसेज होती है जहाँ से बेबी जब मैच्योर यानी कि अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो गया तो वेजिना की मदद से बाहर आता है। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, हम जिस तरफ मेल होते हैं, मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, यूरिन और स्पर्म को पास करने के लिए एक ओपनिंग होती है, बट फीमेल के अंदर 2 ओपनिंग होती है। ठीक है ना, यूरिन पास करने के लिए अलग ओपनिंग होती है और वेजिनल ओपनिंग इसकी अलग होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम देखें, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बोला था, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद दैट ऑफ फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट किसके साथ मिलेगा? फीमेल गैमेट के साथ, यानी कि मेल का स्पर्म जब मिलेगा फीमेल ओवा के साथ, आपस में जब मिलेंगे ये, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वहाँ पे जाइगोट बनता है। तो ठीक है ना, जब जाइगोट बनता है फिर उसके बाद वो बच्चे की फॉर्मेशन में माँ के पेट से बाहर आ जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे आफ्टर इम्प्लांटेशन ए डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्रस वॉल। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है ना, इम्प्लांटेशन हम किसे बोलते हैं? द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है ना, वो जो थिक लाइनिंग होती है यूट्रस की, वहाँ पे वो एम्बेड होता है ना, उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू होते हैं जो यूट्रस में डेवलप होते हैं, जिसको यूट्रिन वॉल भी बोला जाता है। ठीक है ना, और एम्ब्रियो या फीटस, उसको एम्ब्रियो को फीटस भी बोला जाता है। उस पूरे को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बच्चे?
प्लेसेंटा उसको बोला जाता है, ठीक है ना। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट, यानी कि जो न्यूट्रेंट की एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। वो किसकी मदद से होती है? प्लेसेंटा की मदद से होती है। जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ ऑफ द बेबी तक जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आज आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बोला, ये क्लियर हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे। इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी आपको बोलनी है, ज़्यादा वीडियो लोड नहीं हो रहा है, उस वजह से मैं कम ही बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल हम आगे जाके